अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ जो वाक़या शेयर करने जा रही हूँ, ये वाक़या जो है वो बड़ा यानी कि इंटरेस्टिंग भी है। और शुरू में तो ये वाक़या परेशान कुन बनता है, लेकिन बाद में अल्लाह की रहमत से, उसकी बरकतों से ये जो एक तअल्लुक़ था वाक़ये के अंदर, ये बड़ा मज़बूत बन जाता है। वाक़या कुछ इस तरह है, ये बयान करने वाले जो हैं ये एक अरब मुल्क के एक आदमी हैं, वो ये कहते हैं कि मेरी शादी मेरी चचाज़ाद बेटी से हुई। लेकिन बदकिस्मती के साथ अगरचे कि हम लोग कज़न थे, यानी कि एक-दूसरे के रिलेटिव्स थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो नहीं हो सकी थी। ना मैं अपनी बीवी से खुश था और ना ही मेरी बीवी मुझसे खुश थी। वो कहते हैं कि ये सिलसिला जो है वो चलता रहा यहाँ तक कि हम दोनों के अंदर जो है वो सेपरेशन करना जो है वो मजबूरी बन गई। वो कहने लगा कि अब मजबूरी ये थी कि मेरी बीवी जो थी वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी और मैं भी उसके साथ रहना नहीं चाहता था। लेकिन हमने अक्लमंदी का मुज़ाहरा ये किया कि हम अच्छे तरीके के साथ जो है अलहदा हो जाती हैं, ताकि आपस के जो मामलात हैं यानी कि ज़ाहिर है रिश्तेदार हैं, अक्सर ये देखा गया है कि जब रिश्ता ख़त्म हो तो रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। यही वजह थी, वो कहने लगा कि 2 या 3 महीने जो है हमारे दरमियान जो है वो शादी का एक बंधन जो है बराए नाम चलता रहा। तो बाद में हमने मिल बैठ के बड़े अच्छे तरीके से जो है सेपरेशन कर ली, यानी कि अलहदगी कर ली एक-दूसरे के साथ। तो वो कहते हैं कि अब ये हुआ कि दोबारा से शादी के नाम से मुझे बिल्कुल नफ़रत सी हो गई कि मैं दोबारा से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि जवान था और घर वाले भी बार-बार ये इंसिस्ट करते थे कि सारी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं गुज़ारी जा सकती और ज़रूरी नहीं है कि दूसरा तजर्बा पहले तजर्बे की तरह जो है वो नाखुशगवार ही हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसा साथी मिल जाता है जिसके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आपकी ज़िंदगी जो है अच्छी उसके अंदर माहौल के अंदर जो है वो बसर हो जाती है। लेकिन ये आदमी कहता है कि मैं बड़े अफ़सोस से कहूँगा कि काफ़ी अरसा गुज़र गया, लेकिन शादी के नाम से जो है मेरी जान निकलती थी, मेरा दिल नहीं करता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बदज़न हो चुका था। लेकिन कहते हैं कि फिर जब घरवालों ने ज़्यादा ही मजबूर किया, तो फिर से रिश्ते की तलाश जो है वो शुरू हो गई। वो कहते हैं कि रिश्ता तलाश करते-करते जो है काफ़ी घरों में रिश्ता देखा हमने, कुछ लोग मुझे नापसंद कर गए, कुछ लोगों को मुझे पसंद ना आए। ये सिलसिला जो है वो कहता है कि चलता रहा। चलते-चलते कहता है कि हम एक पता चला कि एक गाँव के अंदर फलाँ-फलाँ यानी कि घर है, जो रिश्ते करवाने वाले थे उनके पास गए। उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची बड़ी खूबसूरत है, तो आप अगर चाहें तो वहाँ शादी कर सकती हैं। तो कहते हैं कि करना अल्लाह का ऐसा हुआ कि मैं और जो रिश्ते करवाने वाला था, हम लोग उनके घर पहुँचे। जब दरवाज़े पे जाके दस्तक दी, तो दरवाज़ा खोलने के लिए जो लड़की आई तो वो हमने लड़की वहाँ पे देख ली, लड़की बड़ी खूबसूरत थी। तो जो रिश्ता करवाने वाला था उसने बताया कि यही वो लड़की है जिसका रिश्ता जो है इसका वालिद करना चाहता है। और उसने उसके मतलब कुछ भी नहीं बताया, तो उसके वालिद जो थे वो आए। बच्ची ने बताया, उसे कहा कि आप बैठे हैं, ड्राइंग रूम के अंदर बैठाया, उसके वालिद नहीं थे। उन्होंने अपने वालिद को उससे कॉन्टैक्ट किया और उसके वालिद जो थे वो भी थोड़ी देर में आ गए। और बच्ची ने इससे पहले जो है वो चाय-पानी उनको पेश किया, वो पीने लगे। और लड़का जो था, ज़ाहिर है कहने लगा कि मैं रिश्ता तो देख चुका था, यानी कि लड़की देख चुका था। तो लड़की की खूबसूरती ने मुझे बड़ा मुतासिर किया था। तो उसके वालिद आए, तो उन्हें जो था रिश्ता करवाने वाला, उसने बताया कि हम इस सिलसिले में आए हैं, और मेरे मुताल्लिक़ उसने सारा तारुफ़ करवाया। और उन्होंने कहा कि हम ये रिश्ता करना चाहते हैं। जब मुझे पूछा तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे भी लड़की पसंद है तो हम रिश्ता कर लेते हैं। अब निकाह महर जो हक़ महर जो था, उसके ऊपर वो यानी कि फ़ाइनलाइज़ होने लगा कि कितना निकाह हक़ महर जो है वो आप देंगे। तो मैंने उन्हें, उसके बाप ने डिमांड की कि हम 15,000 दिनार जो है वो हक़ महर लेंगे। तो कहते हैं कि मैं इस चीज़ पे एग्री हो गया और मेरे जेब के अंदर पैसे थे, मैंने उनको उतने पैसे जो थे वहाँ पे कर दिए। उनको वो पैसे जो है वो दे दिए। वो कहते हैं कि जब मैंने उनको वो पैसे दे दिए, उन्होंने कहा कि चूँकि लड़की की वालिदा इधर नहीं है, आप लोगों की लड़की आप लोगों की है, हमारे पास आप लोगों की इमानत है। आप 8-10 दिन बाद जब चाहें आके इसकी रुखसी कर लें। तो ये आदमी कहता है कि हम लोग चले गए, घरवालों को बताया, घरवाले जो थे वो आए और वो भी आकर 10 दिन के बाद हमने तारीख जो है वो फाइनल की। तो उसको आके बच्ची को रुखसी कर गई। कहते हैं कि तकरीब बड़ी सिंपल सी थी। बड़े डिसेंट लोग थे घर, यानी कि वो लोग भी अच्छे पढ़े लिखे और एजुकेटेड थे। तो सारा कुछ जो है बड़ा अच्छा हो गया। वो कहते हैं कि लड़की को रुखसत किया, जब लड़की जो थी मैं अपने घर ले गया। कहता है जब मैं अपनी दुल्हन के पास गया तो मैंने जाके उससे सलाम ली, लेकिन उसने मेरे सलाम का जवाब ना दिया। तो कहता है कि मैं बड़ा हैरान हुआ
कि इसने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। फिर मेरे ज़हन में आया कि फ़र्स्ट टाइम यानी कि मेरी मुलाकात हो रही है, हो सकता है ये शर्माती हो, इसलिए इसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। तो कहता है कि मैंने 1-2 बात और पूछी लेकिन उसने कोई भी सलाम का जवाब ना दिया। उसने एक कागज़ और पेंसिल थी, उसके ऊपर जो है मुझे लिख के बताया कि मैं गूंगी हूँ, मैं बोल नहीं सकती, मैं समाज से महरूम हूँ, और जो है बोलने से महरूम हूँ, सॉरी। तो वो कहते हैं कि जब उसने ये कहा तो मेरे सर के ऊपर गोया एक एटम बम जो था वो फूट पड़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ऐसे यानी कि नाखुशगवार बंधन से अपने आप को आज़ाद किया था। तो दोबारा जो था मेरे जो ख्वाब थे वो एकदम से चकनाचूर हो गए, क्योंकि मुझे था कि वो बच्ची इतनी यानी कि खूबसूरत है, तो ज़ाहिर है उसका बोलना, उसका सारा कुछ जो है वो नहीं अच्छा होगा। वो कहने लगा लेकिन मेरे दिल जो था यकदम से टूट गया इतनी परेशानी वाली खबर सुन के। तो कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान था, लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा आया कि उन लोगों ने मुझे मेरे साथ धोखा किया है, उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं है। कहता है कि वो लड़की जो थी हमारे दरमियान अब जो भी बात का तबादला होता, मैं उसे कोई भी क्वेश्चन करता तो वो लड़की लिख के मुझे जो है वो जवाब दे देती। लेकिन उसकी अगले दिन जो था कहती कि हमारा वलीमा था, लड़की की वालदा आई, वो आई और मुझे आके जो था वो बड़े प्यार से यानी कि मिली। वो कहते हैं कि मेरे दिल में गुस्सा चढ़ा हुआ था, और जब वो आई और बैठी और मैंने उन्हें कहा कि आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है। उन्होंने कहा कि हमने आपसे के साथ क्या फ्रॉड किया है। उन्होंने कहा कि आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आपकी बेटी जो है वो बोल नहीं सकती। तो कहने लगी कि क्यों आपको जो ये रिश्ता करवाने वाला है क्या इसने नहीं बताया था। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे सामने इसने कोई जिक्र नहीं किया था। तो वो जो रिश्ता कराने वाला था जब उससे बात हुई, उसने कहा कि असल में इस तरफ मेरा भी ध्यान ही नहीं गया, मुझे बताना जो है वो आपको याद नहीं रहा। तो वो कहने लगा कि मैंने उन्हें कहा कि मैं अपनी बेटी को नहीं रख सकता, बेहतर ये है कि इसको ले जाएं। वो कहने लगे कि लेकिन वो जो लड़की थी यानी कि जो मेरी दुल्हन थी वो इतनी परेशान, वो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपकी खादमा बन के रह जाऊँगी, लेकिन प्लीज़ जो है वो मुझे तलाक ना दो, मुझे अपने साथ जो है रहने दो। तो वो कहता है कि उसने इतनी रिक्वेस्ट की, और फिर मेरे जहन के अंदर जो है वो अल्लाह ताला की कुरान के अंदर जो एक आयत है कि एक चीज़ में अल्लाह ताला ने भलाई रखी होती है, बाज़ दफ़ा बिज़ार हमें मतलब सही नज़र नहीं आती। उसका कुरान की जो आयत है उसका मफ़हूम कुछ इस तरह है, लेकिन उसमें हमारे लिए खैर होती है। तो कहता है कि मेरे ज़हन में आई तो मैंने चलिए अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शायद मेरी किस्मत में यही कुछ था। तो वो कहते हैं कि वो अब लड़की जो है वो मेरे साथ रहने लगी, और मतलब वो मेरा बहुत ख़्याल रखती, उसे हर काम अच्छे तरीके से करना आता था सिवाय बोलने के। सिर्फ बोलना यही उसकी कमज़ोरी थी, बाकी हर काम में वो बेहतरीन यानी कि माहिर थी। वो कहती हैं कि तकरीबन 6 माह गुज़र चुके थे, और कहते हैं कि एक दिन मैंने उसके वालिद से पूछा कि क्या ये शुरू से ही नहीं बोलती? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तकरीबन ये 13 साल की थी जब इसका रोड एक्सीडेंट हुआ और इसको चोट लगी। तो जब ये इसे चोट लगी तो इसकी मतलब तभी ये जो वो चोट तो ख़त्म हो गई, इसके ज़ख्म तो भर गए, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि ये शायद अब बोल ना सके। यानी कि इसका दिमाग जो था खौफ़ की वजह से या किसी वजह से जो है वो डैमेज हो गया। तो वो कहते हैं कि 1 साल बाद जो है अल्लाह ताला ने मुझे बहुत प्यारा बेटा दिया। जैसे उसकी माँ थी इतना ही प्यारा बच्चा था। तो वो कहने लगा कि ज़िंदगी रमा-दवा